बोलिए सदगुरुदेव की जय। माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। हम सब देखते हैं, तमाम धर्म शास्त्र एक बात इंगित करते हैं, आपसे प्रभु कहीं दूर नहीं है। आपकी मैन आत्मा जो शरीर में है वो चेतन रूप में है। आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, बात सामने प्रकट हो जाएगी, शरीर में चेतन क्या है। ये सुरती चेतन है। आपने मेरे मुंह से एक शब्द कई बार सुना होगा, दुनिया में दो नास्तिक हैं। पहला नास्तिक वो है जो कहता है मैं सबको मानता हूं। पहला नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता, बालक के समान है, उसे समझाओ समझ जाएगा। दूसरा महानास्तिक है। कौन है महानास्तिक? जो कहता है मैं सबको मानता हूं। बिना यकतार आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मछुआरा मछली को कांटे में पकड़ता है, आधार क्या है? उस कांटे में कुछ खाने के लिए लगाता है। कुछ लोग आटा डालते हैं, कुछ केचुआ डालते हैं, कुछ गंध डालते हैं। मछली जानती भी है कि आदमी मुझे पकड़ने आया, फिर भी उस मुख इंद्री के स्वाद के कारण उसको खाती है जल्दी से। सब जानते हैं संसार के पदार्थों के विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है अंतोगत्वा वो पीड़ादायक है, तभी भी लगा है। कुछ लोग भटक रहे हैं, तो साहब एक बात बोले, बिन अख्तार चैन न पावे, भजे तार भ्रम मत बोलो। एक चीज अक्सर मैं और भी बोलता हूं, विश्वास और प्रेम ये कभी नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। इन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। अगर आदमी शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य से संपर्क रखता है, स्त्री भी नहीं स्वीकार करती, अंतोगत्वा उसका विनाश हो जाता है। इसी तरह नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बात। लेकिन ऐसे महानास्तिक दुनिया में बहुत है, और वो ब्रह्म से ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे धर्मशास्त्र एक इशारा भी दे रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आगे कह रहे हैं, भज अवतार ब्रह्म मत बोलो। मति कहते बुद्धि को। तुम भ्रमित नहीं हो, है यकतार सबन को मूलो। इस मानव ने बड़ी खोजें की, अद्भुत रिसर्च किए। विडंबना है, सोच करके आश्चर्य होता है। ये एक ठोस मान्यता है, दुनिया के जितने धर्म हैं उनकी आत्मा अमर है,
और शरीर नाशवान है इसके लिए प्रमाण नहीं देना है, तभी भी कोई आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है। क्या विडंबना है। एक तो होए ताहे समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा, जिसे भी देखी अपने में गुम है। आखिर क्या मामला है। अब साहब कह रहे कि तो ताए समझाऊं, शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां पड़ी है जो आपको कभी भी प्रभु की तरफ जाने नहीं देती है, हमें उससे बचना है। अगर सामने आप कुआं देख रहे हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं, बरबस कुएं में जाकर कूदते हैं तो आपकी भूल है। इसी तरह जब आत्मा की ऐसी व्याख्या शास्त्रों में टॉप आ रही है तो फिर मनुष्य आत्म तत्व की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, भटक रहा है। शरीर का पूरा साजो सामान आत्मा को बांधने के निमित्त है। संतों घर में झगड़ा भारी, इस भजन में साहब ने बहुत सुंदर रूपांतरण दिया है। और शरीर की असारता का वर्णन भी अच्छा किया है, इसके दोनों पक्ष भी है। हमें देखना होगा कि हमें कौन सी चीजें रुकावट दे रही है, उससे सावधान रहना है। है यकतार सबिन को जुलो, बिन यकतार कसपति व्रता, बिन सबे अवृथा। राम राम कह भक्ति दृढ़ावे, बिन यकतार राम न पाए, सब में रमे हो को राम कहते। भागवत 100 पुराण उचारे, कथावाचक काफी है। निगम 4 पुन श्रुति उचारे, वेदों का भी पाठ कर ले भले, वेद पढ़े पढ़ अर्थावे, बिन यकतार था नहीं पाए। और एक बात पर मैं हमेशा वजन देता हूं, आपको उसको समझना। वो ये है, आपको भटकाने के लिए बहुत लोग हैं। आप हमेशा ये चाहते हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, कि हमारे बच्चे बुराई की तरफ नहीं जाएं। आप रोकते हैं कि बच्चों ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना। इसी तरह आपको भक्ति के पथ से भटकाने वाले बहुत लोग हैं, आप सतर्क रहना। ये संसार दुखों का घर है। कैसे भटकाएंगे? आपके नियर एंड डियर भटकाएंगे। मान लो आपके बेटे पोतरू दोतरू को कहीं जूड़ी बुखार हो गया, वो भटके हुए हैं। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। उन पर क्या करेंगे? आपको नास्तिक ठहरा देंगे, कहेंगे भैया भवानी देवी देवता सब छोड़ बैठे हैं, पता नहीं कौन सा गुरु करके आए हैं, अब भोग रहे हैं। वाह, आप पर उनकी पैनी नजर होगी और दुनिया में धंधा बना हुआ है। मैंने एक बात कई बार बोली है, भारत का तो मैं भ्रमण करता ही रहता हूं। 425 आश्रम भारतवर्ष में है। मैंने देखा आजकल सर्वगुण निर्गुण कोई भक्ति नहीं चलती है। आजकल सिर्फ तंत्र विद्या चलती है, तामस भक्ति चलती है।
टोना टोटका जादू झड़ी झाड़ा फूंकी ये चल रही है सिर्फ। सरगुण निर्गुण भक्ति को भी उन्होंने आच्छादन कर दिया है। ट्रेंड ये है। अब आपको जगत भगत में बैर है, इस पर काफी बार बोला हूं। आपकी भैंस दूध नहीं दी, कहेंगे भैया झाड़ा फूकी करा लो, कुछ किया कराया है। मैं एक उदाहरण कई बार दे चुका हूं, आज फिर देना पड़ेगा। मिस्री वाला में मेरा एक नामी है, कैसे आपको भ्रमित करेंगे आप सोचो। गुरमुख है। आपकी भक्ति से आपको कैसे डाइवर्ट करेंगे आप समझ लेना। मेरे पास आया, बड़ा परेशान था। मैंने कहा परेशानी की वजह क्या है? बोला गुरुजी, लोग मेरी दुकान पर टोना टोटका करके जाते हैं। मैं बोला आपको कैसे लगा? बोला गुरुजी कभी मटका फोड़ देते दुकान के आगे, कहीं नींबू वो कहीं कुछ करते हैं, कहीं त्राटक करते हैं। मैंने बोला इससे क्या हुआ तुम्हें? बोला गुरुजी जहां 2000 रुपये की बिक्री होती थी अभी 500 की हो रही है। यानी उसने मान लिया कि इन लोगों ने सही में कुछ कर दिया। और मैं एक दावा करता हूं कि नाम की ताकत के बाद भूत पिशाच सब भग जाते। टोना टोटका नहीं लगेगा। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पति आई। आपको मैं बोलूंगा वो आपको कैसे मॉडिफाइड करके भक्ति से हटाएंगे। अब मैं उसकी परेशानी देखा, वो ये दिल से मान चुका था कि कुछ ये टोने टोटके किए हुए हैं, इसलिए मेरी दुकान की बिक्री चौपट हो गई है। मैंने बोला भैया बात सुनो, तुम्हारे मोहल्ले में कितनी दुकान है? बोला गुरुजी दुकानें 4-5 हो गई है। पहले कितनी थी? बोला पहले अकेली मेरी दुकान थी। मैं बोला आप ग्राहक 4-5 जगह बैठ गए हैं, तू थोड़ी मेहनत कर। तूने दिल में ये क्यों मान लिया? उसकी बीवी भी परेशान थी। बोला गुरुजी अब ये वहम करता है कि सही में कुछ लोगों ने जादू जड़ी की हुई है। बस आप सतर्क रहें। एक उदाहरण और दूंगा। मेरा एक नामी है, उस अकेले ने आश्रम बनाया। वो फौजी है, मिठाई की दुकान है, बहुत अच्छी चलती थी, दूर दूर तक उसका नाम था। मैं ये उदाहरण देने का एक ही मतलब है कि आपको बरबस भक्ति से खींचकर दुनियादारी में और तंत्र मंत्र में ले जाना चाहेंगे। और कोई मैं किससे कहानी सुनाने नहीं बैठता हूं। अजी क्या हो गया, एक आदमी ने पड़ोस में और दुकान खोली मिठाई की। एक दिन वो आया, उस दुकान से उसने, मेरे नामी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। 3 मंजिल मकान बनाया, घर बनाया। कहने लगा गुरुजी अब तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं बोला क्यों? बोला गुरुजी लड्डू 250 रुपये किलो है, वो 150 रुपये किलो बेचता है। बर्फी अगर 400 रुपये किलो है, वो 250 रुपये बेच रहा है। मैं बोला क्या तुम महंगा बेच रहे थे क्या? बोला नहीं गुरुजी बर्फी 250 रुपये किलो तो घर में नहीं पड़ती है, लड्डू भी नहीं पड़ते हैं, वो बेचे जा रहा है। उसकी दुकान बंद करने के लिए
वो उसकी दुकान बिल्कुल बंद करना चाहता था। अब उसने मुझे बोला बैठ जाओ, मेरी संगत की एक वृत्ति है, हर काम मुझसे पूछने आते हैं। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मैं लोगों के बीच रहता हूँ। मुझसे वो कहा गुरुजी दुकान बंद करना पड़ेगी। मैं बोला बिल्कुल नहीं। बोला फिर तो मैं बैठा रहता हूँ, सामान कम बिकता है। मैं बोला कोई बात नहीं, नहीं बिक रहा है, बैठे रहना, दुकान बंद नहीं करना। मैंने उसको ये राय दी। मैंने उसे कहा दुकान कतई बंद नहीं कर। बोला गुरुजी 100-150 की भी बिक्री नहीं हो रही है। मैं बोला चाहे 10 रुपए की भी नहीं हो, तू दुकान चला थोड़े। मैंने कहा वो कितने दिन बेचेगा सस्ता? तुम्हारी नहीं बिक रही है, वो तुम्हारी दुकान बंद करना चाहता है। तू वैसे ही बैठा रहा कर, इसी भय से वो महंगा सस्ता बेचता रहेगा और उसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ज्यादा दिन वो नहीं टिकेगा, फिर तू दुकान बंद कर देगा तो ये फिर रेट बढ़ा देगा। उसका मुद्दा है तेरी दुकान बंद कराना। इसी तरह याद रखना, आपकी भक्ति वो बिगाड़ना चाहते हैं। मैंने अपने नामी को, वो फौजी था रिटायर, में कहा दुकान बंद नहीं करना। वो घाटे में बेच रहा था। उसने देखा कि ये बहुत धन कमा रहा है, बिल्डिंग बना दी, आश्रम बना दिया, यहां इसके ग्राहक फोड़ो। इस तरह हर जगह नेटवर्क है, सियाणों का, चेलों का, कर्मकांडियों का। आपकी भक्ति की एक निराली चीज है, आप टोना टोटका नहीं मान रहे हैं, जादू झड़ी नहीं मान रहे हैं, भूत प्रेत नहीं मान रहे हैं। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल पूछा, पत्रकार ने। मुझे कहा महाराज आपका बड़ा घोर विरोध होता है, कहीं आपकी भक्ति में विरोधाभास है? आपकी तरह काफी और भी निर्गुण भक्त हैं, पंथ है, उनका इतना विरोध नहीं है। भाई उसकी बात पॉइंट की थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा विरोध है। बोला क्यों है? मैं बोला मेरा विरोध व्यापक है, मैं जहां भी दुनिया में जाऊंगा मेरा वहां भी विरोध होगा। क्यों होगा वो सुनो। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा की उपासना बोल रहा हूं मैं। दूसरा, हमारे पंथ में कोई चंदा नहीं है। और चंदे को मैं भ्रष्टाचार मानता हूं। हजारों उदाहरण दे दूंगा मैं आप सबके बीच में रहता हूं, मेरा कोई घर नहीं है। अभी मैंने प्रोग्राम देने कम किए, नहीं तो मैं एक एक दिन में 10-10 प्रोग्राम देता था। किसी भी प्रोग्राम को कभी भी कैंसिल नहीं करता था। अब पत्रकार ने मुझसे जो सवाल पूछा वो आप उत्तर सुनो। सवाल बड़ा यूनिक था उसका। पत्रकार लोग आदमी को मतते हैं। बोला महाराज देखो, आपके समकक्ष और आपसे मिलती जुलती भक्ति वो भी लोग कुछ कर रहे हैं, पंथ है,
उसने उन पंथों का नाम बताया, बोला उनका विरोध नहीं है, आपका घोर विरोध है। वो कह रहा था जरूर आपकी शिक्षा में कहीं धर्म या देश के लिए हानिकारक हो सकती है। मैंने कहा आपने अपना प्रश्न किया, आप मेरा जवाब ध्यान से सुनना, उसके बाद फैसला आप करना, मेरा विरोध सही है या गलत है, ये फैसला आपको करना है। जो भी आदमी मुझसे जुड़ता है उसको पहले 7 नियम बताता हूँ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। क्या इनमें से कोई नियम ऐसा है क्या जो समाज के विरोधी है, धर्म के विरुद्ध है? बोला नहीं, ये तो ठीक है। मैंने बोला फिर मैं दूसरों को एक हिदायत, दूसरा मैं पॉइंट क्या बोलता हूँ, पहला 7 नियम पालन करना, दूसरा बोलता हूँ एक ही परमात्मा की उपासना करना, सतपुरुष की। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, हमारे वेद भी कह रहा है। या गलत है क्या? बोला नहीं। चौथा मैं उसको बोलता हूं, अपना तीसरा बोलता हूं, पहला तो 7 नियम पालन करना, दूसरा एक ही परमात्मा की भक्ति करना, तीसरा बोलता हूं टोना टोटका जादू झड़ी जंतर मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत ये नहीं मानना। नाम के बाद आपके साथ ताकत आएगी, आप पर ये इफेक्टेड नहीं होंगे। क्योंकि तामस भक्ति का के विषय में श्रीमद् गीता में वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, ये अर्जुन तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है, वो नहीं करना। और मैंने उससे पूछा, फिर मैं नाम ध्यान भजन समझाता हूं, मैंने पूछा इसमें गलत क्या है? उसने बोला इसमें तो कुछ गलत नहीं। फिर विरोध क्यों है? आपने मुझे कहा आपके समकक्ष काफी पंथ है, वो भी सर्वगुण निर्गुण भक्ति नहीं करते हैं, वो भी संदेश देते हैं एक का, उनका इतना व्यापक विरोध नहीं है, आपका है। मैं बोला उनके लोग भूत भी मानते हैं, हत्या भी मानते हैं, टोना टोटका भी मानते हैं, जादू झड़ी भी मानते हैं, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया है। मुझसे शिकायतें तांत्रिक लोगों की कि जो साहब बंदगी में है वो हत्या नहीं मानता है, झाड़ा फूकी नहीं कराता है, चंदा भी नहीं देता है, इसलिए मेरा विरोध है। आप देखो आपके सामने कई मतांतर हैं जो कई भक्तियों का प्रचार कर रहे हैं, आप उनके लोगों की तरफ नजर तो डालो। बदस्तूर सभी चीजों में घुसे हुए हैं, वो सभी चीजों में घुसे हुए हैं। मैं कड़ी हिदायत देता हूं एक ही परमात्मा की उपासना करना। इसलिए तामस भक्ति वाले मेरा घोर विरोध करते हैं। आपको एक पते की बात बताता हूं, मैंने उसे भी समझाया, हम सर्वगुण भक्ति के विरुद्ध नहीं है, हम निर्गुण भक्ति के भी विरुद्ध नहीं है। मुझे याद है आजकल प्ले वे स्कूल है, दिल्ली में एक प्ले वे स्कूल है, उसकी साल की फीस 10 लाख रुपए है। हमारे टाइम पर बाल मंदिर थे, तो वहां बच्चों को खीर देते हैं, खिलौने में पहले सीखता है। मैंने ये उदाहरण दिया था कि मेरे छोटे भाई का पोत्र सुकृत प्लेवे में ही पढ़ता था, छोटा था, जितने कलर अंग्रेजी में वो जानता है नाम मैं नहीं जानता, हालांकि हमने भी पढ़ा है।
जितने फ्रूटों के नाम वो जानता है इंग्लिश में, वो मैं अभी नहीं जानता। क्या बात है। जितनी सब्जियों के नाम अंग्रेजी में वो जानता है, मैं भी नहीं जानता। कुछ तो सीखा ना वहां। खेल खेल में चाहे सिखाया। आपके बच्चे भी कुछ प्ले वे में पढ़ रहे होंगे, तो जब वो हमारा सुकृत बता रहा था कलर, मैंने उसको पेन दे दी, लिखो कुछ। उसने क्या लिखा अभी भी मेरे पास वो है। उसने ऐसे पेन पकड़ी, यूं 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 किया और स्कूल रोज जाता था। और पहले तो रोता धोता था, नहीं जाना है, सुबह उठता नहीं था। उसने कैसे लिखा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा साल भर ये क्या कर रहा। उसने कलम यूं पकड़ी, ऐसे पकड़ी, यूं किया, आहा बोला लिख लिया मैं, यूं किया। ये दोनों बहन जी जो खड़ी हुई, इनका बच्चा प्ले वे में नहीं है। इस तरह हम सरगुण भक्ति के खिलाफ नहीं है, जब तक उसको कोई इल्म नहीं है। अगर वो कर रहा है तो प्ले वे में है। हम किसी भी भक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्ले वे में ही पढ़ना। वो मां को कहे मैं इधर ही पढ़ना है, तो बहन जी जो मिर्जापुर में खड़ी हुई वो मानेगी क्या? तुम उसको कहोगे आगे चल, या प्ले वे में ही बैठा रहे। गार्जियन माता पिता नहीं मानेंगे, अगली क्लास में भेजेंगे। ठीक है, इस तरह सरगुण निर्गुण एक स्टेज है, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर तुम्हें आगे बढ़ना है। इसी तरह टोना टोटका ये तामस भक्ति है। जादू जड़ी टोना टोटका, जंतर मंतर ग्रह, ये सभी चीजें। अब साहब यहां एक ईश्वर दे रहे, गारंटी दे रहे, सदगुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। यानी नाम के बाद आप सुरक्षित हैं, आप इनमें नहीं जाओ। वो जो लोग हैं तामस भक्ति वाले, वो धन कमाने के लिए आपको भ्रमित करेंगे। पूरे देश में सियाने चेले क्या करते हैं, कहते हैं इसमें प्रेत आत्मा आई, यूं कराते, उघाई कराते तेजी से। ये क्यों कराते हैं? इससे स्पिनल कॉर्ड डिसबैलेंस हो जाती है। जब आदमी यूं चौकी लेता है तो स्पिनल कॉर्ड पर बहुत असर पड़ता है। वो पहले आदमी को पागल करते हैं, कुछ नहीं मिलता है उस समय, आदमी का कॉन्शियस गुम हो जाता है, गिर जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसलिए मैंने कहा ये चीजें नहीं करो। और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी आजकल यही तंत्र विद्या चल रही है। ठीक है, काला इल्म चल रहा है। मैंने ये वर्जित किया, इसलिए पत्रकार को समझा दिया, वो समझ गया। और उनके एजेंट कहाँ हैं? आपके रिश्तेदार, नियर एंड डियर है। वो कैसे करेंगे? अगर आपकी भैंस दूध नहीं दिया ना, तो आकर कहेंगे, बुआ कहेगी ये तो ऊपरी नुक्स है, देवी देवता छोड़ दिया है। कहीं शादी के बाद बहू आस में नहीं आई, 2-3 साल तो कहेंगे क्या है ये फलाना है, मानते ही नहीं किसी को। अरे दुनिया में हजारों माताएं बहनें हैं, लाखों, जिनको संतान नहीं होती है, वो सब मानते तो भी नहीं हो रहे। आप ये केवल भ्रम के उत्पाती, आपके अंदर भ्रम पैदा करके अपना धन लेंगे। हमारा व्यापक विरोध होगा, आप चिंता नहीं करना। हमने आपको कोई भी गलत नियम नहीं बताया, गलत रास्ता नहीं बताया, गलत चीज नहीं बताई आपको। तो हमने खाक पलट हिंसा कर दी ना, तो शिकायत क्या है फिर? नाम बिना दुखी तीनों देवा, गण गंधर्व करे जिसकी सेवा। नाम के बाद आपका जीवन देखो कैसा है, काग पलट हंसा कर देना। मैंने पत्रकार मेरी बात से बहुत सहमत हो गया। मैं अभी भी आपको हिदायत देता हूं, आप बचना, आपकी भक्ति पर सेंध लगेगी।
थोड़ा सा आपके घर में कुछ अपनामेंटी हो गई ना तो कहेंगे किया करा है। वो बुढ़िया बेचारी न पढ़ी न लिखी, पुराने लोग हैं, उनके चक्कर में थे, वो आपको भी वही कहेंगे। इसलिए यकतार बिना बोला नहीं पा सकते हो प्रभु को। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, साहिबंदी।